हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एवं इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आए हैं पॉलिटी का, संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग पॉलिटी का बुक खोल लीजिए और बुक के साथ साथ इस वीडियो को देखिए और मुझे कुछ मिनट का टाइम दीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि आपको इसी वीडियो में आप लोग को याद करा दूं कि संविधान की प्रस्तावना और उद्देशिका क्या है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आगे वाले चैप्टर भी समझ में आएगा। जो आगे आप लोग चैप्टर पढ़िएगा उसे भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग इस चैप्टर को पढ़िए क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक से 1 नंबर हर एग्जाम में आता है। 1 नंबर तो पक्का आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका। संविधान क्या है? आखिर संविधान क्या है? कोई चीज है, वस्तु है? संविधान एक डायरी है। उस डायरी के फर्स्ट पन्नों में जो लिखा गया है उसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में बुक खरीदने गए, किसी भी बुक को आप खरीदने गए तो उस बुक में डायरेक्टली चैप्टर दे देगा नहीं, उसमें विषय सूची दिया रहेगा कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उसी विषय सूची को हम प्रस्तावना उद्देशिका कहते हैं। क्या प्रस्तावना उद्देशिका तीनों अलग अलग है? नहीं, प्रस्तावना उद्देशिका तीनों एक ही है। प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना कहां से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है। भाषा कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यहां पर आपका क्वेश्चन फंसेगा। अगर पूछेगा कि जो संविधान है उसमें प्रस्तावना कहां से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया की भाषा से लिया गया है। प्रस्तुत कब किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। यहाँ पे आप लोग को 3 डेट, अगर आप लोग संविधान पढ़े होंगे तो 3 डेट याद भी होगा। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष के रूप में और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किए थे। कहां प्रस्तुत किए थे? किसके सामने? तो जो हमारे संविधान सभा में बैठे हुए लोग थे, सदस्य थे, उनके सामने प्रस्तुत किया और बोले कि इसे एडॉप्ट कीजिए, पढ़िए और बताइए सही है तो इसे एडॉप्ट कीजिए। कब इसे एडॉप्ट किया गया? कब अपनाया गया? तो 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। प्रस्तावना आप लोग बुक खोले होंगे तो उसमें प्रस्तावना देखिए। प्रस्तावना में क्या लिखा गया है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने जा रहे हैं। ऐसे करके नीचे तक लिखा होगा। ये कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को पूरा अच्छे से अपना लिया गया, यानी लिख दिया गया बढ़िया से। इसे संविधान का आत्मा या कुंजी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? संविधान का आत्मा या कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना या उद्देशिका को कहा जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि संविधान की आत्मा या कुंजी प्रस्तावना को कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि संविधान की आत्मा या कुंजी किस अनुच्छेद को कहते हैं, तो अनुच्छेद 32 को कहते हैं संविधान की आत्मा या कुंजी। कौन अनुच्छेद 32 कौन लिखा है? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है अनुच्छेद 32। और आत्मा या कुंजी पूछेगा तो प्रस्तावना या उद्देशिका होगा। स्वरूप के 5 शब्द हैं। 5 शब्द कौन कौन से? चलिए देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हुआ कि हमारा जो भारत देश है, आत्मनिर्भर, यानी कि हमारा भारत खुद का फैसला ले सकता है, किसी और देश से इजाजत नहीं लेना है। जैसे आजादी से पहले हमारा भारत देश इंग्लैंड का गुलाम हुआ करता था। इंग्लैंड अन्य देशों का गुलाम था, जो बोलते थे वही होता था। लेकिन अब वैसा नहीं है। हमारा भारत जिसके साथ चाहे संधि कर सकता है, मित्रता कर सकता है, दोस्ती, मतलब सब हमारा भारत देश खुद से अपना काम कर सकता है। दूसरा है समाजवादी ज्यादा देखने को मिला था रूस में फेमस भी हुआ था समाजवादी का मतलब हुआ ऊंचे तबके के लोग, नीचे तबके के लोग, सभी को एक समान
समान रूप से देखा जाएगा। समाजवादी का मतलब ये हुआ। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष दोनों एक ही है। दोनों क्या है? एक ही है, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष यानी कि हमारा जो भारत देश है, पूरा भारत, उस भारत देश में जितने अलग अलग प्रकार धर्म के लोग रहते हैं उन सबको एक समान देखा जाएगा। हमारे संविधान में ऐसा लिखा गया है, सभी धर्म को एक समान देखा जाएगा, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, किसी भी धर्म के हो। चौथा है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब हुआ कि हमारे भारत में लोगों के द्वारा, जो हमारा भारत है लोगों के द्वारा चुना जाएगा, कि भारत लोगों के द्वारा प्रतिनिधित्व को चुना जाता है, उसे लोकतंत्रात्मक। गणराज्य, गणराज्य का मतलब हुआ, गणराज्य और लोकतंत्र में भिन्न है। गणराज्य का मतलब हुआ कि जैसे राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं होगा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं होगा, उससे टाइम से चुना जाता है, मतलब 5 साल 6 साल के लिए चुना जाता है, फिर जो ऐसे चुनाव किया जाता है, कौन क्या होगा उसी पर होता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति के लड़के राष्ट्रपति बन गए, ऐसा नहीं है। गणराज्य जैसे राजतंत्रात्मक, राजा का बेटा राजा होता था, वैसे नहीं है। आशा करती हूँ कि आपको ये जो भी टॉपिक पढ़ाई हूँ संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका आपको समझ में आ गया होगा। साइड हो जा रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग को सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से मेरा मोटिवेशनल बढ़ेगा और वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी अगले पार्ट में। इसके लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।